दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल जो आरोपी है हाथरस कांड का, अभी तक हाथ नहीं आया है। पता ये भी चला है कि अभी तक उसके नाम की एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। हालांकि पुलिस की इंटेलिजेंस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं और जगह जगह पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक बाबा का कोई सुराग नहीं है। बताते हैं कि मैनपुरी के बिछुआ आश्रम में बाबा की शान शौकत जो वो देखने के लायक थी। 21 बीघा में बने इस आश्रम में सभी सुविधाएं वहां पर मौजूद थी। 80 सेवादार वहां पर मौजूद है जो हर वक्त सेवादार थे, सेवा करते थे बाबा की। मीडिया के पूछने पर कई लोगों ने बताया कि बाबा 18 से 20 साल की लड़कियों से ही नहाता था। केवल लड़कियां ही उसके रूम में एंट्री कर सकती थी और बाबा नहाता था, उससे लड़कियां नहलाती थी, पानी से नहलाती थी, गुलाब जल से नहलाती थी और दूध से नहलाती थी। नहाए हुए दूध से बाबा खीर बनवाता था और खीर वो अपने भक्तों को प्रसाद में बांटता था, ऐसा बताया गया है, ऐसा जांच में खुलासा हुआ है। बाबा जब अपना आश्रम लगाता था तो उंगली पर एक सुदर्शन चक्र यानी एक घूमती हुई कोई चीज दिखाता था, चमत्कार दिखाने के लिए, और चमत्कार समझकर भक्त उसके मुरीद हो जाते थे। भक्तों की आस्था अटूट थी उस पर। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि बाबा के पास 4 तरह के चश्मे थे। बाबा के पास सफेद चश्मा वो अलग चमत्कार दिखाता था, काला चश्मा के अंदर दूसरा चमत्कार था, नीला चश्मे के अंदर दूसरा चमत्कार था और एक हरा चश्मा वो अलग काम करता था। 4 तरह के चश्मों के अलग अलग काम थे। सीओ, एसडीएम और कई उनके समानांतर अधिकारियों को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। खाली सस्पेंड से ही काम नहीं चलेगा, खाली सस्पेंड ही इसका इलाज नहीं है। इतने दिनों से बाबा इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रहा था, इतने दिनों से कार्यकलाप ये क्रियाएं चल रही थी, लड़कियों के साथ खेलना और लड़कियों से नृत्य कराना, उनसे गीत गवाना, नलों से पानी बेचना। इसके अलावा मैनपुरी के बिछुआ आश्रम में जो दानदाता थे उनकी सूची बाकायदा लगी हुई है, जो 1000 से 1 लाख तक का दान करते थे, उन दानदारों की सूची वहाँ पर लगी हुई थी। हालांकि भक्त ये बताते हैं कि बाबा कुछ नहीं लेता था, बाबा कोई पैसे की डिमांड नहीं करता था, लेकिन 25 आश्रम बाबा ने अब तक खड़े कर दिए देश के कोने कोने में, और देश के कई शहरों में बाबा की बड़ी बड़ी कोठियाँ थी। ये पैसे से नहीं हुआ तो फिर किस चीज़ से हुआ है? बाबा आसाराम से लेकर राम रहीम, और इसके अलावा न जाने कितने बाबा के साथ यही हुआ है कि जब कोई कांड हुआ है, जब किसी स्त्री या किसी महिला ने, किसी लड़की ने कुकर्म का आरोप लगाया, तब उसकी जांच हुई, वो पकड़ा गया और फिर उसके काले चिट्ठे खुलते चले गए। ऐसे दर्जनों बाबा अब जेल की हवा खा रहे हैं। कुछ बाबाओं का तो प्रभुत्व इतना बड़ा था कि वो सरकार हटाने, सरकार बनाने, सरकार गिराने तक की ताकत रखते थे। इस देश के सीधे भोले भाले मजदूर, गरीब, बीमार, लाचार, बेबस लोगों के साथ कब तक ये होता रहेगा? कब तक लोग इनके झांसे में आते रहेंगे? कब तक लोग इनसे लूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे? कब तक पैरों में कुचल कर लोग मारे जाते रहेंगे? आखिर इसका अंत कब तक होगा? दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक संघ के टीचर्स ने जो धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, यानी 7 जुलाई को सरकार ने एक आदेश पारित किया था कि ऑनलाइन अटेंडेंस अपने स्कूलों से टीचर्स को दिखानी होगी। साथ ही साथ ये भी दिखाना होगा कि बच्चे वहाँ पर पूरे हैं, टीचर्स स्कूल में मौजूद हैं कि नहीं हैं। इसका विरोध टीचर्स ने शुरू कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में जब इसका आंदोलन की तैयारी हुई और टीचर्स जब आग बबूला हो गए, तो सरकार को लगा कि ये नुकसानदायक है। देश के ऐसे दूरगामी, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं जाते हैं, आज भी नेटवर्क वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, कई कंपनियों के नेटवर्क वहाँ पर नहीं चलते हैं। इससे टीचर्स को ऑनलाइन अटेंडेंस दिखाने में बिल्कुल परेशानी होगी, यानी दिखा ही नहीं सकते थे। यही वजह थी, टीचर्स का विरोध जायज़ था। हालांकि अब सरकार ने इस अपने कानून को, जो उन्होंने अध्यादेश जारी किया था, वापस ले लिया है। इसके बाद देखा जाएगा कि अब सरकार अगला कदम क्या उठाती है। दोस्तों, राहुल गांधी आजकल बहुत चर्चा में बने हुए में बैठने का, चाहे वो संसद भवन में बोलने का मामला या दिल्ली में एक राजमिस्त्री के पास पहुँच काम करते हुए देखा गया, या फिर हाथरस के पीड़ितों से उनका मिलने जाना, पीड़ित लोगों में नीचे बैठकर उनसे करीब बिठाकर उन्हें बात करना। इसके अलावा मणिपुर में जो दंगा पीड़ित लोग थे, जो पिछले वहाँ महिलाओं के दुर्व्यवहार किया गया था, महिलाओं को निवस्त करके
वहाँ घुमाया गया था और महीनों तक मणिपुर जलता रहा। उन पीड़ितों से मिलने के लिए जब राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचे तो उनका दर्द बांटा, उनकी आप बीती सुनी, उन्हें ढांढस बंधाया, उन्हें तसल्ली दी और उनसे उचित कार्रवाई होने की बात कही। प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इट विल कंफर्ट द पीपल ऑफ मणिपुर एंड वी आर एज द कांग्रेस पार्टी रेडी टू सपोर्ट एनीथिंग दैट वुड इंप्रूव द सिचुएशन। दोस्तों, एक और खबर जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और हिल जाएंगे। त्रिपुरा के स्कूल में सैकड़ों बच्चे HIV पीड़ित पाए गए। जब इसका पता स्वास्थ्य विभाग को चला तो स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूल गए। स्कूलों में 828 बच्चे HIV पीड़ित पाए गए हैं, जबकि 47 बच्चों इससे संक्रमित होने के बाद मौत हो गई है। त्रिपुरा सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जांच लगातार जारी है, टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं। अब देखना यह है, इसकी जांच होनी है कि बच्चे पीड़ित संक्रमित कहां से होने शुरू हुए, आखिर इसकी कौन सी वजह है, बच्चे किस वजह से संक्रमित हो रहे हैं और स्कूल के बच्चों के साथ ये गंभीर बीमारी का लग जाना एक सवाल खड़े कर देता है। दोस्तों, आप हमारे साथ अगर चैनल में नए हैं तो आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको वक्त से पहले हमारी वीडियो मिलती रहे। हमें आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा।